Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 3 and Unit 3 on identity, self-concept, self-esteem, peer group relationship in adolescence. ओके सो ये यूनिट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमने ब्लॉक 2 की यूनिट 4 डिस्कस की थी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन स्कूल चिल्ड्रन एंड रिमेडियल मेजर्स। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ये यूनिट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उसमें से मैंने क्वेश्चन यहाँ कलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये जो क्वेश्चन हैं ये 2015 से लेकर 2022 तक के हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंटली दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे उसके भी हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, also discuss the identity crisis during adolescence phase of life। यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ कि जो जेम्स मार्सिया हैं, इन्होंने आइडेंटिटी स्टेटस या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस पे अपनी मॉडल थ्योरी दी थी, जिसको आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। रही बात कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी की, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। ये दोनों 5 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल 10 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन भी सेम है, मार्सिया आइडेंटिटी स्टेटस, जिसको अभी मैंने बताया, अपलोडेड है, आप देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अडोलसेंस, तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सेम देख सकते हो, 5 मार्क्स का है, डिस्कस जेम्स मार्सिया मॉडल ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। बहुत बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्क्राइब आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस इन अडोलसेंस, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट है कमेंट ऑन आइडेंटिटी क्राइसिस इन अडोलसेंस। ये भी आप, जो मैंने जेम्स मार्सिया का जो बताया था थ्योरी, इस वाले क्वेश्चन में और इसमें दोनों में आप लिख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का ही है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी इट्स क्राइसिस ड्यूरिंग अडोलसेंस। तो जो क्राइसिस ड्यूरिंग अडोलसेंस है, इसमें भी आप जेम्स मार्सिया के मॉडल थ्योरी को लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है डिस्कस मार्सिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ये भी 6 मार्क्स का ही है, और एकदम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, उसमें आया हुआ था। एक्सप्लेन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी स्टेटस अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्सिया। ये भी 6 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम इन अडोलसेंस, एलुसिडेट द साइन ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन दैम, मीन्स के अडोलसेंस। ये 9 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 10th को अगर 10th क्वेश्चन आप लेंगे ना, तो जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था वो हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और मार्सिया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप जाके देख सकते हो उनके मॉडल को। ओके, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मीन्स कि एक कॉम्बिनेशन होता है आपके फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स का, वो आपको डिफाइन करता है। एक तरीके से आपका सोशली फेस क्या है, मीन्स कि आपको किस तरीके से लोग परसीव करते हैं, ठीक है, फिजिकली करते हैं या फिर बिहेवियरली, या फिर आप जैसे कि आपका नाम हो गया, बहुत लोग आपको नाम से जानते हैं। बहुत लोग कि अरे उससे जो वो इंसान है कि वो बंदा है ना, कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि फिजिकली अपीयरेंस के थ्रू जानते होंगे आपके। तो ये आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है।
वहीं पे सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है कि कुछ लेबल्स पीपल यूज टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स। मीन्स कि आप टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो आपको डिफ़ाइन कर सके, एक लेवल आपका हो, ठीक है, जो प्रोफेशनल से थोड़ा सा जुड़ जाता है, तो वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सेल्फ आइडेंटिटी में जो रोल होता है आपका शिफ्ट होता है। व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन रोल टू अनदर योर आइडेंटिटी ऑल्सो चेंजेस। दिस टेम्परेरी शिफ्ट कैन कॉज एंग्जाइटी एंड कन्फ्यूज़न। तो जनरली ये जो एंग्जाइटी और कन्फ्यूज़न होती है ना, इन अडोलसेंस ही होती है। ओके, एज यू स्टार्ट लिविंग योर आइडेंटिटी एज ए स्टूडेंट एंड बिगिन टू क्वेश्चन व्हाट योर रोल विल बी इन योर सोसाइटी। ओके, तो ये आपकी कन्फ्यूज़न, एक तरीके से क्या मैंने बताया कि आपका जो कन्फ्यूज़न है एंड एग्जाइटी है, ये आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एरिक एरिक्सन ने, यहाँ पे आप जब लिखना एग्ज़ाम में तो मेंशन कर देना, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी दी थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी। उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस को उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि किस तरीके के आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं टीन एज ईयर्स में, जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पेन। ये मोस्टली जैसे कि मैंने बताया कि एडोलसेंस में स्टार्ट होता है, मीन्स कि एडोलसेंस 12 to 20 ईयर्स तक का होता है। ये एक ब्रिज द गैप बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज गैप कहलाता है। और इस एज में क्या होता है कि रैपिडली बॉडली चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, चेंजिंग रोल्स एंड सोशल रिलेशनशिप। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जिसमें जो एडोलसेंस हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एंग्जाइयस हो जाते हैं। जो लाइफ में चेंजेस होते हैं जैसे कि हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे चेंजेस भी क्या करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा, अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफ़ाइन करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ इस्टीम इन एडोलसेंस। तो सबसे पहले हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हमने भी सेल्फ आइडेंटिटी की बात की, तो एक तरीके से सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट सेम ही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में ऑल ओवर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ knowledge about the self such as beliefs regarding personality traits, physical characteristics, ability, value, goals and roles. These are your self concept. ठीक है, कि आप अपने ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कितना जानते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एडोलसेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। ओके, एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पर्सपेक्टिव और सेल्फ स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एडोलसेंस, इसको डिस्कस करते हैं। जो एडोलसेंस होते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, जिसके बारे में जो प्रोसेस होता है ऑफ सेल्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, अगर अपने बारे में एडोलसेंस जानता होगा तो सेल्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए मान लो, तो क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है, तो वो उसी बेस पे पता होगा कि जब आप अपने आप को जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू होता है। तो in adolescence, the way we see ourselves change in response to peers, family, school, among other social environment. ठीक है,
आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट शेप आवर परसेप्शन ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन अडोलसेंट इवेल्यूएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन डोमेन्स इन विच ही और शी कंसिडर सक्सेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशनल हो गई, इमोशनल हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, सोशल हो गई, ये जितनी भी डोमेन्स है ये आपके सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से कंसिडर करते हैं वो आपके सक्सेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, इन अडोलसेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये जो भी हमारा डोमेन्स होता है उससे रिलेटेड हम जो भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, ये समटाइम्स पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है और कुछ डोमेन्स के लिए हमारा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। ओके ओके, और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। The strengthening of one's self-concept during the period of adolescence is an important aspect because it has an influence on the individual's future, on results of their education and on their life itself, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस पर भी उनका फ्यूचर डिपेंड होता है, उनकी एजुकेशन का रिजल्ट डिपेंड होता है और उनकी लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है। इतना स्ट्रेंथ और पावर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ डायनामिक, कैजुअलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, जो दैट इज़ प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज कैन लोअर सेल्फ कॉन्सेप्ट बट लो सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। अगर लो कॉन्सेप्ट होता है, लोअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हमने बात की आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होता है, जिसकी एंग्जियस हम लोग होते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ क्या होता है, डाउन होता है, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। अगर सोशली हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, कॉज बन सकती हैं प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फॉर एडोलसेंट्स having a high academic self concept is associated with positive academic performance, ये बता चुकी हूँ मैं। and having a high physical concept is related to increased physical activities for example, ठीक है। अगर हाई रहेगा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी पॉजिटिव रहेगी, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सारी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। और वहीं पर आपका लो होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट तो उसको मैं बता चुकी हूँ कि आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा डरना, फियर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। ओके, सो बुक में कुछ 3 पॉइंट्स भी दिए हुए थे, उसको भी देख लेते हैं, आप एग्ज़ाम में इसको भी ऐड कर सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट, जिसको मैं बता चुकी हूँ, अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रहेगा तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा, हाई होगा, और वहीं पर सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर लो होगा तो आपका फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वो भी क्या होगी, लो होगी, और मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होंगे वो उस पर हावी हो जाते हैं, उनकी जो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एग्रेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्रेशन भी बहुत मैटर करता है। एग्रेशन वैसे एक ह्यूमन बीइंग, हर कोई गुस्सा होता है, एंगर शो करता है, बट किस तरीके से रिएक्ट करता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आपको किसी चीज़ पर आ रहा है बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपका हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, और वहीं पे अगर आपका गुस्सा आता है तो आपको क्या होगा, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। आप चीज़ों को, बनती हुई चीज़ों को क्या होते हैं, बिगाड़ देते हैं ज़्यादा गुस्से में, इसीलिए कहता है कि गुस्से में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो ये भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट डिप्रेशन एंड यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंस, अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, एंग्जाइटी हाई लेवल पे चली जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं,
यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंस, इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, वो शिफ्ट होता है इलीगल सब्सटेंस। इलीगल सब्सटेंस क्या हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, तो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो वीक रिस्क फैक्टर भी कहलाता है। ओके, तो ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अडोलसेंस। ओके, अब हम आते हैं सेल्फ स्टीम पे। ओके ओके, सेल्फ स्टीम को एनहेंस करने में टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स बहुत ही कॉमन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर्स करता है स्टूडेंट्स परसेप्शन, जो कि सोशली, बिहेवियरली और एथलेटिक होता है, वहीं पे जो सेल्फ स्टीम होती है वो ओवरऑल इवेल्युएशन होता है ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ जनरल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक पर्सन का कॉन्फिडेंस उसकी सेल्फ स्टीम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट वन सेल्फ एज वेल एज इमोशनल स्टेटस सच एज ट्रायम्फ, डिस्पेयर, प्राइड एंड शेम, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये सेल्फ स्टीम कहलाता है एक इंडिविजुअल का। Okay, self-esteem is all about how much people value them, the pride they feel in themselves and how worthwhile they feel, ठीक है, जिसकी वजह से उनको फ्रेंड ईजिली मिलते हैं, इट्स मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर बिहेवियर एंड विल enjoy लाइफ मोर, ठीक है, ये सेल्फ स्टीम की वजह से होता है। ओके, सो जो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है, कॉज फॉर द लैक ऑफ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम वो क्यों होती है, ठीक है, तो हेरिडिटी की वजह से होती है, ठीक है, हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स इंट्रोवर्ट हैं तो क्या होता है कि चिल्ड्रन भी क्या होते हैं, हैव लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट होता है द लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशन जो सराउंडिंग है इन विच यू लिव ऑल्सो अफेक्ट द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ये भी आपके सेल्फ स्टीम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल्स में जो हार्मोन स्टार्ट फंक्शनिंग करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम होता है, ठीक है। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड व्हेन मेजर फिजिकल चेंजेस अकर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग दिस चेंज, अनेबल टू कॉप विद द चेंजेस अकरिंग इन दियर बॉडी एंड बिहेवियर, जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ स्टीम है वो लो होता है। सोशिएटल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग द अडोलसेंस स्टेज ऑफ अ चाइल्ड, सोसाइटी पुट मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दियर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, जिसकी वजह से भी उनका जो सेल्फ स्टीम होता है वो लो होता है। Fear about future. During the late period of adolescence, the children will seriously think about their future and in many cases, they will get depressed about their future. Unemployment, dating problems, insecurity, lack of financial backgrounds and many such factors make adolescents afraid of facing the world. जिसकी वजह से जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाती है। डिजीज़ एंड अदर फिजिकल अलाइनमेंट्स, अगर बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं होती है तो वो भी सेल्फ स्टीम का क्या होता है, कारण हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गए फैक्टर्स जो कि लैक सेल्फ स्टीम के हो सकते हैं। साइन ऑफ लो सेल्फ स्टीम, जब हम नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उसी में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब इसी सेल्फ स्टीम को एडोलसेंस में हम इम्प्रूव एंड बिल्ड कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बिल्ड कैसे किया जा सकता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है स्माइलिंग। स्माइलिंग आपके फेस, अगर आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस पर एक अलग ही शाइन होती है जो कि आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं गुड पोस्चर। फील मोर सिक्योर, अगर आपका पोस्चर जो है स्टैंडिंग टॉल नॉट ओनली हेल्प्स इम्प्रूव हाउ अ टीनेजर्स लुक
बट इट हेल्प्स अ टीन फील मोर सिक्योर। ठीक है, तो जो आपका पुट्स लेस स्ट्रेस ऑन द बैक एंड शोल्डर। गुड पोस्चर भी आपके सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज कर सकता है। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है, अप्रोचेबल फील करवाता है। बीइंग बोल्ड, ओके ओके। नेक्स्ट है गोइंग इजी ऑन देमसेल्फ। नो बडी इज़ परफेक्ट, सब में कोई ना कोई क्या होती है कि कमी होती ही होती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ आपने कुछ गलत किया है तो अपने आप को पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि आपके सेल्फ इस्टीम को और एनहेंस करेगा। आगे गलतियां आपसे नहीं होंगी तो वो आपके सेल्फ इस्टीम को क्या करेगा, एनहेंस करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं डूइंग व्हाट दे लव। जो आपको पसंद है वो करें। क्या होता है, पेरेंट्स एंड टीन्स डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन व्हाट द प्रायोरिटी शुड बी, बट लॉन्ग एज व्हाट अ टीन इज़ डूइंग नॉट डेंजरस। जब टीन एज में बच्चे जो है बहुत पैसिनेटेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर करियर को लेकर, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स भी क्या होते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि लेट द टीन एक्सप्लोर करने देते हैं। ठीक है, ओके। और प्रिपेयरिंग फॉर थिंग्स, कभी कभी क्या होता है, लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हो। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, स्पेशली इमोशनली हमें हमेशा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सो ये था सेल्फ इस्टीम इन अडोलसेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अडोलसेंस एंड लो सेल्फ इस्टीम इन अडोलसेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।